हेलो। वेलकम टू कैट कोचिंग क्लासेस। मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली इंग्लिश ग्रामर से है। क्योंकि मैंने जितना भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करा है, मैंने हमेशा यही देखा है कि बच्चे और सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छा करते हैं, या कभी कभार विदाउट एनी हेल्प भी सब्जेक्ट्स को परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से। बट इंग्लिश ग्रामर या कोई भी ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर क्यों ना हो, या जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे बहुत ही बेसिक क्लास से बिल्ड होना स्टार्ट होती है, उस चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे हमारे दूसरी सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं क्लास के साथ, हम उन चीज़ों को थोड़ा पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, व्हाट डज इट बेसिकली मीन्स, अगर हम लोग इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सुने और समझे, कि इसके दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, in any sentence, a student should always look for the subject, and the student has to make the agreement of that subject to the closest verb. Now, when I say verb, verb क्या होते हैं? Verb are action words, doing words. ये हमने बहुत बेसिक क्लास में अपने पढ़ा है पहले भी। तो हमें पता है कि जैसे प्ले हो गया, कुक हो गया, रन हो गया, या एक्सप्लेन भी हुआ, जैसे जो मैं अभी कर रही हूँ, वो क्या है? ये सब एक वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में एक आपने सुना होगा पहले, हालांकि मैं अपनी और वीडियोस में आगे इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत डेप्थ में बात करूंगी। पर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। So subject and predicate also has a basic concept here in any sentence. So here what we have to understand. Now let's come to the topic itself only, फटाफट से. So we have to understand कि a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. ठीक है, ये हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट अब इसी चीज को हम लोग सेंटेंस के अंदर अप्लाई कैसे करें, उसी चीज को हम लोग सेंटेंस के अंदर डिकोड कैसे करें, हमको वो समझना है, एंड इन अ वेरी सिंपल एंड इजी मैनर, सो दैट वी नेवर फॉरगेट इट, वी रिमेंबर इट ऑलवेज। सो मैं जैसे कि कुछ चीजें आप लोग के आगे लेकर आई हूँ। So, for the interest of time, just in order to shorten the video, I have typed up few things which I will keep explaining in the duration of the video. So, singular subject क्या होता है? अब जैसे आप मुझे बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया या सिंगुलर प्रोनाउन हो गया सेंटेंस में, जैसे कि शी, ही, या द गर्ल, द डॉग, द बेबी। सो अगर मैं यहाँ पर आपका एक लिस्ट बनाना चाहूँ सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो इट इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस। ओके, सो इट्स बेसिकली दैट she, he, the girl, the dog, the baby, the gardener, or maybe the aunt, the uncle, a cat, a dog, my neighbor, a teacher। बहुत कुछ ऐड हो सकता है इसके अंदर। यू कैन ऑल्सो ऐड, say for example, a milkman, a postman। ओके, सो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड जब हम लोग इनके आगे सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके करेक्ट फॉर्म का यूसेज करना इज व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब का राइट अग्रीमेंट होना अपने साथ। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये है द गर्ल। ठीक है, द गर्ल में आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ड जो है, हेल्पिंग वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो हमको ब्रैकेट्स के अंदर सेंटेंस में दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर है राइट। राइट मतलब कि इस वर्ड का यूज करके हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब इस वर्ड का क्या राइट यूज होगा, कैसे समझें, कैसे जाने? सो पहले हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि अच्छा, द गर्ल ब्रैकेट में राइट नीटली। ठीक है, समझ आ गया। अब द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे डिकोड करेंगे? जैसे पता है बच्चे को, वो पहले सेंटेंस देखेगा, समझेगा,
ठीक है, द गर्ल इज अ सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है, देयर इज ओनली वन गर्ल। ओके। देन हमारा आता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा दिया हुआ है ब्रैकेट में, विच इज राइट। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे करेक्ट यूसेज क्या करना है। ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगा। ठीक है, दिस इज आवर वर्क टू डू। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है टेंसेस का भी। ठीक है, जैसे सब बहुत बेसिक टच दूंगी अभी टेंसेस का, बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। जैसे आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्या होता है, प्रेजेंट टेंस चलो क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कोई भी चीज जो अभी इस समय पे हो रही है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमको पता है होती ही है रेगुलरली, या इट इज बाउंड टू हैपन, या इट इज ट्रू टू हैपन एट ऑल टाइम्स। जैसे मान लो बहुत बार होगा कि आपको सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स भी दिखेंगे, जैसे समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, लाइक वर्ड ऑलरेडी यूज हो रहा है, रेगुलरली यूज हो रहा है, ऑफन यूज हो रहा है, यूजुअली, या सडनली। सडनली नहीं होगा, आई एम सॉरी, माय बैड, बट हाँ, जो भी ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि यूजुअली, रेगुलरली, ऑफन, तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि कोई चीज़ है जो डेली बेसिस पे हो रही है। उसी तरीके से हमारा, जैसे अब हमने बोला कि ट्रू एट ऑल टाइम्स भी हो सकता है कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ ट्रू है वो होनी है। जैसे मैंने कहा द गर्ल राइट नीटली है। अब इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगा, ये मैं वैसे आपको बताऊं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बिकॉज इट इज अ ट्रू एट ऑल टाइम्स, जिसके बारे में भी हम ये कमेंट पास कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, आई एम पासिंग दैट कमेंट फॉर एनी स्टूडेंट इन माय क्लास, so maybe this is true at all times, that's the reason I'm passing, so it will become a basically what, simple present tense category. Okay, सिंपल। अब एक ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको ये समझना है कि जो भी हमारा वर्ब आता है ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, सॉरी फॉर द पॉपअप, जो भी हमारा वर्ड ब्रैकेट के अंदर आता है उसमें सिंपली बस एक वर्ब, वर्ब में हमें एस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट्स, एस आ जाएगा यहाँ पे। और इसका राइट सेंटेंस जो आएगा, या मैं उसको आगे ऐसे करके एज अ आंसर करके लिख देती हूँ, जो हमारा करेक्ट आएगा वो हो जाएगा कि द गर्ल, सॉरी, कैप्स लॉक ऑन रह गए, द गर्ल राइट्स, ओके, नीटली। ठीक है। अब ये नीटली भी यहाँ पर सेंटेंस में, जैसे कि मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ वीडियो में, जैसे नीटली भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीटली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उस वर्ब को और ज्यादा बेटर डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब का और बेटर डिस्क्रिप्शन को एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है। बहुत टॉपिक्स बहुत सारे आ जाएंगे जब आप किसी एक सेंटेंस को देखोगे, पर हमारा जो मेन टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट है, तो हम उसी पे स्टिक करेंगे। मैं कुछ कुछ ऐड करती रहूंगी बीच में। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि आया द डॉग। ठीक है, तो द डॉग में आपका बाक है लाउडली। ठीक है, अब आपका यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे पता करना है मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। द डॉग, डॉग एक है या बहुत सारे हैं, एक डॉग है। ठीक है, तो फिर वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस में वो चीज ट्रू एट ऑल टाइम्स ही लग रही है पढ़ने के बाद, अगर आप अंडरस्टैंडिंग लो इस चीज की, तो ट्रू एट ऑल टाइम्स है तो मुझे पता है कि ये क्या है, एक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले देखना है मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है।
हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, मेरे कैप्स लॉक ऑन ऑन रह जा रहा है। हाँ जी। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे? वो है बार्क। ठीक है, बार्क है। सो करेक्ट आपका जो यहाँ पे वर्ब होगा, फॉर्म का यूज करेंगे जो हम, वो क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया था आपको, अगर से सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल ट्रिक है, आपके हेल्पिंग वर्ब में आप सीधे आगे एस लगा दोगे। ठीक है, और आपका सेंटेंस हो जाएगा द डॉग बार्क्स लाउडली। और हमें यहाँ पे ये पता है, एक एडिशन मैं बता देती हूँ आपको, कि यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब यूज हो रहा है वो क्या है? लाउडली। ठीक है, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं वैसे। ठीक है, सो यहाँ ऐसे सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश ग्रामर को इस तरीके से पढ़ोगे, आपका कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें दिमाग में अपने आप ही बैठती जाएंगी। all this is a basic touching of basically what concepts are. But yes, when we go more into detail, we would talk about, a lot of things in detail, and then a lot of examples, a lot of exceptions, a lot of, you can say, tricky questions. So वो प्रैक्टिस के साथ आता है, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल प्लूरल सब्जेक्ट का ले लेते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पर आपका लिखा है दे, जैसे आपका दे अब क्या हो गया? एक प्लूरल प्रोनाउन है, और वी भी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये आपको पता चल रहा होगा। द चिल्ड्रन मतलब बहुत, चाइल्ड तो लिखा नहीं है, चिल्ड्रन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, तो पता है कि चिल्ड्रन मतलब इट्स अ प्लूरल फॉर्म। माई पेरेंट्स, कैट्स, कार्स, टीचर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है। सपोज मैंने कहा दे वॉच न्यूज एवरी डे। अब यहाँ पे तो चलो आपको पता चल गया, मैंने जैसे कहा था आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाई देंगे, जैसे कि ऑलरेडी, जैसे कि यूजुअली, एवरीडे, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो डेली बेसिस पे रेगुलरली हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, द कैटेगरी इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड सपोज मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे है दे। अब दे कौन है? वी डोंट नो, द सब्जेक्ट इज अनोनिमस, बट दे आर, इट्स दे, इट्स रेफरिंग टू दे। तो ये हमें पता है हमारा क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंपली समझ आ गई यहाँ से बात, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये तो आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, ब्रैकेट में क्या दिया है? वॉच। राइट, अब हमारे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा जो हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है? जनरली ब्लैंक दिया रहता है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक नहीं डाला है आपको समझाने के लिए। सो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या होगा? देखो, एक सिंपल चीज है, अगर से आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको क्या करना है सेंटेंस में? आपको सिंपली उसी वर्ब को ब्रैकेट से बाहर ले आके लिख देना है, दैट्स इट। और आपको कोई एस नहीं लगाना उसमें। सो यहाँ पे सेंटेंस जो हो जाएगा कि दे वॉच न्यूज एवरी डे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ, दे वॉच द न्यूज एवरी डे हो सकता है, क्योंकि द न्यूज पे, द न्यूज भी हम आर्टिकल है, तो वी कैन एम्फसाइज ऑन दैट ऑल्सो लेटर ऑन। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डिकोड द सेंटेंस। और अगर मुझे इसमें एडवर्ब लगाने की जरूरत पड़ती, तो मैं क्या कह सकती थी कि दे वॉच द न्यूज, सपोज, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंटली क्या है? फ्रीक्वेंटली बेसिकली उनकी, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब ये उस फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो न्यूज़ कैसे देख, कब कब देखते हैं, कैसे कैसे देखते हैं। फ्रीक्वेंटली वाले वर्ड से भी हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है
वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को डिकोड करते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। अ, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये सिंगुलर का ही आ जाएगा फिर से, कि जैसे शी एंड हेल्पिंग वर्ड है ईट एन एप्पल। ओके, सो ट्रू एट ऑल टाइम्स लग रहा है पढ़ने से, समझ में आ गया कि शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर स्पेशली जो मैंने आपको रूल बताया कि एस ऐड कर दो तो शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे आएगा। यही चीज यहाँ पे भी मैंने लिखी थी एक्सप्लेन करने के लिए कि हियर द सब्जेक्ट इज शी विच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन और अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हियर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब गोज विच इज ईट्स। ओके, एंड द सेंटेंस इज इन इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यही हमारा रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजुअली व्हाट इट टेक्स इन द सेंटेंस इज दैट द वर्ब फॉर्म would end with an s or it would end with an es. Okay. ओके, सो दिस इज इट। एंड बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कमेंट्स में डाल सकते हो सो दैट मैं आपको देख पाऊंगी, आपके आंसर्स को असेस कर पाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद more such videos so that, you know, learning gets easy and simple for us. Thank you.